Hey, hello student. Welcome to the next concept where we are going to study the application of moment of inertia. अभी बहुत सिंपल सा बात है, अलग अलग बॉडीज को हम पढ़ने वाले हैं और उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अलग अलग बॉडीज को, और सारे फॉर्मूले अपने को अच्छे से याद रखने हैं। काफी काम इजी किया है नए सिलेबस में, एक ही डेरिवेशन डाला है, वो देखेंगे कौन सा वाला है, बट बाकी डेरिवेशन निकाल दिया। तो ये अच्छा बात है, डेरिवेशन ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस कैसे यूज करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे यूज करना है, हर साल एग्जाम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। और जब तक ये नहीं समझेगा ना, तब तक हम न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज का। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिंग से। बच्चों किससे स्टार्ट करेंगे? रिंग से। अभी रिंग तो सबको पता है, तो यहां पे मैंने रिंग लिया हुआ है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है। एक फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न करना है। यू हैव टू लर्न वन फॉर्मूला, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अभी डेरिवेशन तो नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो लर्न करो। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन लर्न करेंगे। अभी जैसे कि ये स्टैंडर्ड है जिसमें एक्सिस जो है सेंटर से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखो, I is equal to mr square, where m is mass of ring, m is mass of ring and r is radius of ring। ठीक है बच्चों, तो ये लर्न कर दो, ये बाय हार्ट कर दो, बाय हार्ट कर दो। कहां से जा रही है एक्सिस? एक्सिस कहां से जा रही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड सेंटर से। अभी मुझे फाइंड करना है अलोंग द एक्सिस एज अ टैंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अभी ये बाय हार्ट नहीं करना है, याद रखो। बाय हार्ट करोगे तो भी कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसको डिराइव ही करना पड़ेगा तो मार्क्स मिलने वाले। तो अभी एक्सिस यहां पे तो सेंटर से जा रही थी, यहां पे एक्सिस कहां से जा रही है? टैंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर कैसे दिखाते हैं? ये सीधा लाइन और नीचे डॉटेड लाइन, मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये बॉडी है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ऊपर वाला लाइन है, नीचे वाला पार्ट डॉटेड है। ठीक है, रिंग का। ओके, हमें कौन सा पता है? व्हाट वी नो, अपने को क्या पता है? तो अपने को पता है कि जो सेंटर से जा रहा है उसको तो पता है, ये तो लर्न किया अपन ने। वी हैव बाय हार्टेड दिस ना बच्चों। जो सेंटर से जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपन ने बाय हार्ट किया हुआ है। क्या है फॉर्मूला? I is equal to mr square। और यहां से जो टैंजेंट से जा रहा है, जो एक्सिस टैंजेंट है, उसका मुझे फाइंड करना है। अब मुझे बताओ, देख के फील नहीं होता कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना चाहिए? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे? पैरेलल ही रहने वाले। तो जिसको फाइंड करना है उसको अपन क्या नाम देंगे? O। तो O से जो एक्सिस जा रही है, जो कि टैंजेंट है, एक्सिस पासिंग फ्रॉम O विच इज टैंजेंट, बराबर है, इसको फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ये भी लगेगा, जो कि रेडियस है r। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद करो, याद करो। IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। IC का वैल्यू कितना है? IC का वैल्यू हमने लर्न किया है mr स्क्वायर, और H की वैल्यू कितनी है? R, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो इसका आंसर आ गया 2mr स्क्वायर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? 2mr स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? 2mr स्क्वायर, और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। तो ये हमने लर्न किया है, ये हमने बाय हार्ट किया है, ये हमने याद रखा है, और इससे मैंने ये डिराइव किया। देखो ये दो स्टेप ही लगाना है और आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक्सिस अलोंग डायमीटर। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड एक्सिस अलोंग डायमीटर, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड एक्सिस अलोंग डायमीटर, तो बच्चों मेरा एडवाइस रखो, डायमीटर, एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। इनफाइनाइट, सारे डायमीटर आइडेंटिकल होते हैं, सारे डायमीटर सेम होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर्स। व्हाट यू शुड डू? दो डायमीटर लेना। जब भी आपको एक्सिस डायमीटर पे लेना ना, दो एक्सिस लेना। याद रखो मेरा बात, टेक्निक याद रखो। डायमीटर में फाइंड करने के लिए कितने एक्सिस लेंगे? दो एक्सिस लेंगे। कितने एक्सिस लेंगे? दो, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेना। मतलब
एक ऐसे और एक ऐसे, एक को नाम दे दो, इसके अराउंड आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अराउंड आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो हमने लर्न किया ना यार, ये वाला तो लर्न किया ना जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसको अपने नाम क्या देता है आई जेड। तो मैंने दो डायमीटर लिए, ये दोनों डायमीटर आई एक्स और आई वाई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये तीसरा जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। मतलब अभी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तीनों क्या हो गए म्यूचुअली। तो कितने डायमीटर लिए? दो, दोनों कैसे है परपेंडिकुलर, और ये आई जेड तो प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं कि नहीं मैं, है कि नहीं? उसमें से बच्चों ये आई एक्स और आई वाई, ये आई एक्स और आई वाई लेट अस से इट इज इक्वल टू डी, क्योंकि दोनों तो डायमीटर ही है, तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा, क्योंकि सारे डायमीटर सेम रहते हैं। तो आई एक्स और आई वाई दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? आई डी। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? आई जेड इज इक्वल टू 2id। चलेगा बच्चों 2id लिखा तो, क्योंकि ये भी id है, ये भी id है, id प्लस id कितना हो जाएगा? 2id। देयरफॉर id इज इक्वल टू iz अपॉन 2। ओके, iz मतलब ये वाला एक्सिस, इसका तो हमने लर्न किया हुआ है mr²। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? mr² अपॉन 2। समझा? प्रैक्टिस करो, समझेगा। बहुत एग्जाम्पल आने वाले, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पर पहले एग्जाम्पल में ही समझा तो बहुत अच्छी बात है ना, है कि नहीं? तो डायमीटर के लिए टेक्निक क्या है? दो डायमीटर लेना। कितना? दो डायमीटर, और दोनों कैसे लेने हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जो अपन ने परपेंडिकुलर स्टैंडर्ड वाला हो तो लर्न करके रखा हुआ है, इससे ये दोनों फाइंड कर लिए, ठीक है? और लास्ट है अलोंग द टेंजेंट इन द प्लेन। एक्सिस इज अलोंग द टेंजेंट, सपोज ये टेंजेंट है, अभी इन द प्लेन। ओके बच्चों, जो टेंजेंट प्लेन में रहेगा, डोंट यू थिंक सो डायमीटर को पैरेलल रहेगा? है ना? जो टेंजेंट प्लेन में है वो किसको पैरेलल रहेगा? डायमीटर को पैरेलल रहेगा। तो ये सेंटर और रिम के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है? r, h इज इक्वल टू r सर्कमफ्रेंस में। तो ये हमने पता कर लिया, ये हमने पता कर लिया, ये तो डायमीटर है, इसका फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया mr²/2। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, और O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है। तो दिस आई नो एंड दिस आई हैव टू फाइंड। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? IO इज IC प्लस mh²। कौन सा है ये? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो टेंजेंट प्लेन में है, जो टेंजेंट प्लेन में है वो किसको पैरेलल रहेगा? डायमीटर को। और ये डायमीटर का तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है कि नहीं? प्लस mr²। h की वैल्यू r है, h मतलब दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो ये कितना है? 3/2 mr²। इज इट सिंपल बच्चों? बहुत इजीली सॉल्व हो गया। देखो, तो इसे मैंने स्टैंडर्ड कुछ किए हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको देखना है एक्सिस कहां से पास हो रही है, इन द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये समझना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये गारंटेडली आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक लास्ट टाइम थोड़ा मैं आपको फील कराना चाहता हूं, एक्सप्लेन कराना चाहता हूं कि ये क्या चल रहा है। चलो फिर ये देखो, ये रिंग है, ठीक है? ओके, इतना ही अवेलेबल था, तो ये रिंग है। तो ये रिंग में एक्सिस, ये जो ऑरेंज वाली एक्सिस है, कहां से जा रही है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। दिख रहा है? दिख रहा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस यहां, और ये ऐसे घूमने वाला है। तो एक्सिस कहां से जा रही है? सेंटर से, है ना? एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये स्टैंडर्ड वाला है, ऊपर वाला लाइन दिखा है, नीचे वाला डॉटेड दिखा है। आप देखो, तो आई एम सेइंग दिस कि ये हमने लर्न किया है, I इज इक्वल टू mr²। लर्न कर दिया, I इज इक्वल टू mr²। अभी जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया उसमें एक्सिस क्या थी? टेंजेंट थी। कहां थी? टेंजेंट। तो ये अपना क्या है? रिंग है। ये वाला मैंने बाय हार्ट किया हुआ है, ठीक है? और अभी एक एक्सिस ऐसे टेंजेंट में दिख रहा है आपको, टेंजेंट है। बात समझ में आ रहा है? सो आई विल ट्राई टू एनालाइज दिस। लेट अस से कि ये ऐसे सेंटर से जा रहा है ऑरेंज वाला,
और ये टेंजेंट है, तो दोनों कैसे पैरेलल है, दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये सेंटर से जा रहा है, ये टेंजेंट से जा रहा है, तो दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। एच बताओ कितना है दोनों के में, एच कितना है आर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फॉर्मूला निकाला। ठीक है, अभी डायमीटर में हमने क्या किया, दो डायमीटर लिए। अब ये रिंग है तो मैंने दो डायमीटर ले लिए, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, मैं नीचे से लगाता इसको। ठीक है, सो कितने डायमीटर ले लिए बताओ, दो डायमीटर ले लिए, और दोनों डायमीटर म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। दिख रहा है बच्चों, दोनों डायमीटर कैसे है, म्यूचुअली, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, और ये अपना रिंग है। और ये ऑरेंज वाला तो अपने को पता है जो बीच में से जा रहा है, तो ये मैंने क्या ले लिया आई एक्स, ये मैंने आई वाई, और ये आई जेड। तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, और ये बीच में से जा रहा है, तो दो डायमीटर लिए। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि दिस टू डायमीटर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो ये आई एक्स और ये आई वाई। अभी थ्री डायमेंशनल में अपन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आई एक्स आई वाई, और ये आई जेड है, तो यू कैन सी ऐसा डायग्राम ड्रॉ हुआ है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ। अभी थ्री डायमेंशनल ऐसा कैसे ड्रॉ करेंगे ना, तो थोड़ा ऐसे जब अपन ड्रॉ करते हैं थ्री डायमेंशनल, तो आपको लगता नहीं कि परपेंडिकुलर है, पर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और तीसरा टेंजेंट इन दी प्लेन। इसमें ये टेंजेंट है, ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है, ऐसे रखता हूं मैं इसको, और ये टेंजेंट की बात कर रहा हूं। तो आप देखो ये जो टेंजेंट है, ओके, ये इन दी प्लेन में, प्लेन में नहीं है, ये टेंजेंट इन दी प्लेन है। ये कैसे था, परपेंडिकुलर टू प्लेन था, ये भी टेंजेंट है पर ये प्लेन को परपेंडिकुलर, देखो रिंग को परपेंडिकुलर है और ये रिंग के ही प्लेन में, तो फर्क समझ में आ रहा है, दिस इज टेंजेंट इन दी प्लेन एंड दिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो जो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब इन दी प्लेन है, वो तो डायामीटर है ना, ये तो डायामीटर हो गया। आप देख रहे हो रिंग, ये प्लेन देख रहे हो, तो ये रिंग को क्या है, डायामीटर को पैरेलल है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाला, तो ये डायामीटर ड्रॉ किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा फील करना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, तब आपको इस पे कॉन्फिडेंस गेन होएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एंटायर थिंग। लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट बॉडी इन माय नेक्स्ट लेक्चर, पर पहले इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। और हाँ, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा, सो वो अच्छे से लर्न करो क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए यूज होने वाले बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।